आज हमारे नवरात्रि का ये जो 9 दिवसीय सत्संग है, इसका छठा दिन है। कात्यायनी का रूप है देवी का। असुरों के नाश के लिए कत ऋषि के पुत्र कात्यायन के यहाँ माँ, जो एक दिन पहले कल स्कंद माता थी, वो कात्यायन के रूप में जन्म लेती हैं। दूसरा चरित्र जो है महिषासुर का, उसका नाश करती हैं। कामना वासना भिन्न भिन्न रूपों में रजोगुण के कारण अभिव्यक्त होती है। कात्यायनी रजोगुण का संहार करती है और वासना से मुक्त कराती है। और इस सीमा तक कि महिषासुर को माँ के चरणों में जगह मिल जाती है। महिषासुर भी पूजा जाता है माँ के साथ। कात्यायनी साधक के अंतःकरण में जो रजोगुण है उसको मिटाती है ना। हम लोग करते हैं तो हमें क्या करना है इसके लिए, ये तो महिषासुर की बात है। नहीं, हमारे अंदर जो रजोगुण है जरूरत से ज़्यादा है, उसका नाश करती है। आज जो गीत है, हम लोग नवरात्रि में गायत्री माता की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं। उसका पीछे रीज़न है, गुरुदेव ने हमको वही मंत्र दिया और गुरुदेव ने कहा कि यही नवयुग का सही अर्थों में नवयुग को लाने वाला यही मंत्र है। और सारी सृष्टि को, गुरुदेव ने लिखा है कि सारी सृष्टि को नया बनाने के लिए कोई बीज मंत्र है तो वो केवल गायत्री मंत्र है। नवयुग के लिए, नवयुग के उद्भव के लिए गायत्री माँ की ही उपासना ही जीवन का सार है। बहुत बड़े एक गीत है जो माता जी ने भी गाया है। गायत्री माँ की उपासना ही जीवन का सार है। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की यह मूलाधार है, यह मूलाधार है। गायत्री माँ की उपासना ही जीवन का सार है। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की यह मूलाधार है, जीवन का सार है। इसी साधना के संबल से सिद्ध हुआ यह दृढ़ स्वदेश। इसी साधना के संबल से सिद्ध समर्थ हुआ यह देश। रितम भरा प्रज्ञा का पाया था हमने वरदान विशेष। रितम भरा प्रज्ञा का पाया था हमने वरदान विशेष। हाँ, हमने वरदान विशेष। अमृत में जीवन हो जाता, इनमें इतना प्यार है। अमृत में जीवन हो जाता, इनमें इतना प्यार है। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की यह मूलाधार है, यह जीवन का सार है। गायत्री माँ की उपासना ही जीवन का सार है। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की यह मूलाधार है, यह जीवन का सार है। धर्म अर्थ का काम मोक्ष का कोई इनसे दूर नहीं। धर्म अर्थ या काम मोक्ष का कोई भी इनसे दूर नहीं। इनके ही प्रताप से रहती सुख सुविधा भरपूर मही। इनके ही प्रताप से रहती सुख सुविधा भरपूर मही। सुख सुविधा भरपूर मही। यह मानस की मणिमुक्ता है, यह सुमनों का हार है। यह मानस की मणिमुक्ता है, यह सुमनों का हार है। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की यह मूलाधार है, यह जीवन का सार है। गायत्री
उपासना ही जीवन का सार है। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की यह मूलाधार है, यह जीवन का सार है। गायत्री से विमुख हुआ जो, उसने खोया बुद्धि विवेक। गायत्री से विमुख हुआ जो, उसने खोया बुद्धि विवेक। दिव्य ज्ञान का मर्म यही है, सुचिता की पावन अभिषेक। दिव्य ज्ञान का मर्म यही है, सुचिता की पावन अभिषेक। सुचिता की पावन अभिषेक। मानवता के हित का केवल गायत्री आधार है। मानवता के हित का केवल गायत्री आधार है। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की यह मूलाधार है, यह जीवन का सार है। गायत्री माँ की उपासना ही जीवन का सार है। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की यह मूलाधार है, यह जीवन का सार है, यह जीवन का सार है, यह जीवन का सार है। मूलाधार शब्द जो आया है वो चक्र के लिए भी है, जो नीचे चक्र है हमारा। मूलाधार चक्र से एलिवेट जब होती है ऊपर, एसेंट जब होता है कॉन्शियसनेस का, चेतना का जब ऊर्ध्वारोहण होता है, तो मूलाधार से हम ऊपर की ओर चलने लगते हैं। बेसिक जो है, जैसे ये है, ये मूलाधार है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, तो यहाँ के सहस्त्रार कमल पे जाके ये विकसित हो गया। ये जो मूलाधार है ये क्षरण का कारण है, क्षरण, यहाँ से क्षरण होता है। और ये क्षरण जो है वह हमें वासना की अभिव्यक्ति हमारी इसी रूप में होती है, इसी के माध्यम से। तो इसको हम मजबूत कर लें और यहाँ से अगर गायत्री साधना से हम चलें तो धीरे धीरे मूलाधार, स्वादिष्ठान, सूर्य चक्र यहाँ आता है, मणिपुर, अनाहत, और उसके बाद फिर विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और उसके बाद सहस्त्रार चक्र। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके माध्यम से, इसको उठा के मत ले जाना इसके बाद कि ये रहा मूलाधार। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारा जो तंत्र विज्ञान, पूरा योग विज्ञान है, बड़ा विलक्षण है, वास्तव में पूरा साइंटिफिक है। इतना विलक्षण, इतना साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान किसी भी धर्म में नहीं, किसी भी धर्म में विस्तृत नहीं है। सूफिज़्म में है, क्रिश्चियनिटी में भी है, सब जगह है, बस साइंस थोड़ी सी है वहाँ पे, उतनी साइंस एक्सप्लेन नहीं है। जैसा कि आपने चौथी क्लास में कहा था, मन परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट है, जबकि मन की अभिव्यक्ति वृत्तियों से होती है। मन, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिलके चार चीज़ें हैं। जब मन बोलते हैं तो अंतःकरण चतुष्टय से मतलब है, केवल मन से मतलब नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हम अंतःकरण चतुष्टय से की बात करते हैं तो परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट है, और परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट वो चित्त भी है जिस चित्त के आधार पर हम अपने अचेतन से पूरी की पूरी अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करते हैं। अपनी जितनी भी हमारे अंदर की वृत्तियां जो हमारी आ रही हैं, वो ऊपर से आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, पढ़ने से आ रही हैं, देखने से आ रही हैं, वो सब के सब अंदर जाती हैं। तो परमात्मा जो है इसी के माध्यम से, अंतःकरण चतुष्टय के माध्यम से प्रवेश करता है, जहाँ से रास्ता मिल जाए। यदि मन आपने अपना परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है तो उससे रास्ता ले लेगा, यदि चित्त सौंप दिया तो चित्त से ले लेगा। पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें है चित्त का शोधन, चित्त की शुद्धि जरूरी। मेरा मन भटकता रहता है, अगर मन को स्थिर करना है तो क्या करें? एक ही तरीका है, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उसको पकड़ में लाओ। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, जब जब तुम्हारा मन चंचल हो जाए, अस्थिर हो जाए, ततः ततः नियम्यत तद, उसको नियम्यत यानी रेगुलेट करो, उसको रेगुलेट करो, कंट्रोल करो। कहाँ? आत्मन्य वशम नयेत, अपने आप में उसको स्थापित करो। आप यानी आपका परमात्मा जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ध्यानेन आत्मना पश्यन्ति
कई लोग उसको ध्यान के माध्यम से परमात्मा को यहाँ देख लेते हैं। 13वें अध्याय में है, ध्यानेन आत्मानं पश्यति, और यो पश्यति स पश्यति, जो देख लेता है वो देख लेता है, उसको पता चल जाता है। मंत्र लेखन क्या है, मंत्र लेखन में क्या लाभ है, मंत्र लेखन की सही विधि क्या है, समझाने कृपा करें। मंत्र लेखन जप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप उसको वास्तव में मन लगा के करते हैं तो भले ही 10 मंत्र लिखें, 15 मंत्र लिखें, 20 मंत्र लिखें, तो मंत्र लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मंत्र में हमारा मन लग जाता है। जितने समय लिखते हैं उतने में मंत्र हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है। जब मनन भी चलता रहता है, जब भी चलता रहता है, लेखन भी चलता रहता है। इसलिए मंत्र लेखन में सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर जप न होते बने, मन न लगे तो कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए समय निकाल लो और मंत्र लेखन की कॉपी लो और उसमें 10 मंत्र लिखो रोज, और नियम पूर्वक लिखो। अब हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं कितने हो गए, जितने हो जाए उतने लिख लो। और मंत्र लेखन की सही विधि यह है कि बस गुरु सत्ता को, गायत्री माता को प्रणाम करके और अपनी कलम लेकर के मंत्र लेखन की किताब को लेके बैठ जाओ। बस कुर्सी पे बैठना कुर्सी पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठना ज़मीन पे बैठ जाओ, बिस्तर पे बैठना बिस्तर पे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं चौकी पे बैठ के लिखना है, जहाँ गायत्री माता का चित्र है तुम्हारा उसके सामने बैठ के लिखना है। समाधि और ध्यान में अंतर क्या है? ध्यान का उच्च स्तरीय सोपान समाधि है। जब ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है तो समाधि में बदल जाता है। ध्यान जब इंटेंसिव हो जाता है तो अपने आप ग्रेजुअली वो कब स्लिप कर जाता है पता भी नहीं चलता। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, मतलब ध्यान के बाद समाधि शब्द है। तो ध्यान और समाधि में एक छोटी सी महीन सी बारीक सी रेखा है, बस तुरंत चला जाता है। जब ध्यान से मन उठने को न करे तो समझ लेना तुमको समाधि लग गई थी थोड़ी देर के लिए। जब तुमको मन ध्यान में रस आने लगे, ऐसा रस आने लगे जैसे तुम कोई बहुत प्यारी चीज़ खा रहे हो या बहुत प्यारी चीज़ ग्रहण कर रहे हो, तो समझ लेना कि प्रैक्टिकली तुम्हें समाधि थोड़ी देर के लिए लग गई थी। ये समाधि का आनंद आएगा तो फिर तुम्हारा मन बराबर लगता रहेगा। भौतिकी के सिद्धांत तथा धर्म के सिद्धांत में क्या अंतर है? भौतिकी बहिर्जगत की विद्या है और आत्मिकी, धर्म तो छोड़ो, धर्म अलग चीज़ है। आत्मिकी यानी स्पिरिचुअलिटी अंतर जगत की विधा है, अंतर जगत की। ये अंतः जगत को परिष्कृत करने का विज्ञान है, तो वो बहिरंग को साधने का विज्ञान है। भौतिकी और आत्मिकी 2 शब्द कहे गए। धर्म जो है उसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करने से ईमानदारी है, ये करने से बेईमानी है, एथिक्स। तीसरा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। ये 3 चीज़ें हैं धर्म में, ये 3 चीज़ आती हैं। और धर्म जो है वो कई प्रकार का होता है, युग धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, परिवार को पालन करने का धर्म, पोषण का धर्म, ये सब चीज़ें धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी हमें जो करना चाहिए वो। तुम्हारा धर्म है कि तुम पढ़ाई करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम कहोगे आप तो धार्मिकता की बात करते हैं और आज तो धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है, गलत है। ये धर्मनिरपेक्षता का शब्द ही गलत है। धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारत के संविधान से हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? गलत है ये छद्म धर्मनिरपेक्षता है। निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। धर्म है ये धर्म है मान लो, धर्म से हमारा कोई सरोकार नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है हम सब नास्तिक हैं, हम धर्म से कोई सरोकार नहीं। तो फिर धर्म के नाम पे इतने वोट क्यों बटोरे जा रहे हैं? धर्म के नाम पर क्यों वो मारा काटी हो रही है? धर्म के नाम पर क्यों लोगों को बदला जा रहा है, मतांतर परिवर्तन किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है? रहने दो अपने को अपने धर्म में। धर्म यानी ओरिजिनलिटी, रिलीजन यानी रियली आपका ओरिजिन क्या था? रिलीजन, रिल जियॉन, ऐसे 2 शब्द मिलकर के बनाए हैं। तो आप ओरिजिनली क्या हैं? ओरिजिनली जो आप रहेंगे वही आपकी ओरिजिनलिटी। और किसी की ओरिजिनलिटी बदलने को मैं गलत मानता हूँ, चाहे वो ज़बरदस्ती मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया जा रहा हो, मैं कहता हूँ गलत है। और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, गलत है। भाई तुम पैदा हुए हो और तुम जैसे हुए हो तुम अपने आप में ओरिजिनल हो।
ओरिजिनल को बदलना नहीं चाहिए, कोशिश नहीं करना चाहिए हमें, किसी के ओरिजिनल को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। प्रखर प्रज्ञा सलिल श्रद्धा के रूप में संव्याप्त परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म चेतना में यहाँ बैठे, मेरे सामने बैठे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, सभी हमारे फैकल्टी के सभी सदस्य और सभी हमारे नॉन एकेडमिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी को बिलोंग करते हैं सभी मेंबर्स, हमारे बीच में बैठे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शांति कुंज से वहाँ ठहरे हुए, वहाँ से आए हुए साधकों, सभी बाहर के कार्यकर्ताओं, शांति कुंज के कार्यकर्ताओं, यहाँ के कार्यकर्ता। आज का दिन हम लोगों का है अश्विन नवरात्रि का छठा दिन, और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति का प्रभाव देखो। मेरी भक्ति के प्रभाव से क्या होता है, आदमी धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कल अपन ने बात की थी कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा भजन करे अनन्य भाव से तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। और साधुरे उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। दृढ़ निश्चय पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं और उसको फिर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैं नहीं करूँगा, तो आपकी दृढ़ निश्चय को परखता है भगवान कि वास्तव में ये ऐसी मक्कारी से बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो भगवान परखता है। परखने के बाद फिर आपके ऊपर उसकी कृपा बरसना चालू हो जाती है। भगवान को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। भगवान को आप नहीं कर सकते कि हमने तो ऐसे ही कह दिया था, हम तो ऐसे ही कह रहे थे आपसे, मजाक कर रहे थे आपसे, ऐसे नहीं कह सकते। आपको पूरी तरह से उनकी परीक्षा में पास होना पड़ेगा। भगवान अचिंत्य अगोचर अगम्य हैं, ओमनी प्रेजेंट ओमनीशिएंट और सब जगह संव्याप्त है। तो वो सब जगह से देख रहे हैं। वो तो यहाँ से भी देख रहे हैं, इधर से भी देख रहे हैं और हर जगह से देख रहे हैं। इस जलते हुए बल्ब में से भी देख रहे हैं और इस लैम्प में से भी देख रहे हैं, इस लैम्प से भी देख रहे हैं, इधर से भी देख रहे हैं, ऊपर से भी देख रहे हैं, सब जगह से देख रहे हैं। तो कोई भी काम उनसे छिपा हुआ नहीं। तो ऐसा व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। लिखो अब इस श्लोक को पीसेज में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, तुरंत। धर्मात्मा यानी धर्मात्मा भवति हो जाता है। जब संस्कृत यूज करते हैं छंद के रूप में तो शाश्वत को शश्वत लिखते हैं। शश्वत यानी सदा रहने वाली, शश्वत सदा रहने वाली। शांतिम परम शांति को निगच्छति प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाता है। ये कितनी विलक्षण बात है कि ऐसा व्यक्ति जो बुरे काम करता था उसको परम शांति मिल जाती है, धर्मात्मा भी हो जाता है, परम शांति मिल जाती है। कौन्तेय, हे अर्जुन, प्रतिजाना ही, जानी ही। प्रतिजानी ही का मतलब है तू निश्चय पूर्वक सत्य मान, जो मैं कह रहा हूं उसको। ये उसी क्रम में है जिस क्रम में अर्थ आया है। कौन्तेय यानी हे अर्जुन, तू प्रति यानी निश्चय पूर्वक, सत्य निश्चय पूर्वक इसको सत्य जान। जानी ही यानी जान की, मैं, मेरा, भक्त मेरा भक्त, नह यानी नहीं, प्रणश्यति कभी भी नष्ट होता है,
कभी भी नष्ट नहीं होता, नहीं प्रणश्यति। ये जो भगवान की घोषणा है, बिल्कुल हाथ उठा के कह रहे हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस बात को करीब 3-4 बार उन्होंने रिपीट किया है, न मे भक्तः प्रणश्यति। अब ये जो है बड़ा विलक्षण है, बड़ा विलक्षण है। इस श्लोक में 5 बातें हैं, देखो 5 बातें हैं। पहली है क्षिप्रम, यानी जल्दी ही। दूसरी है धर्मात्मा, दुराचारी का धर्मात्मा में परिवर्तन। तीसरी है शाश्वत शांति, शांति ऐसी भी नहीं कि थोड़ी देर के लिए मिली और चली जाए, शाश्वत शांति। इसको अचिरेणाधिगच्छति, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो आदमी श्रद्धा मान लप्तो ज्ञानम तत्परो संयतेन्द्रिय, श्रद्धा पाते ही उसको क्या होता है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति, कभी समाप्त न होने वाली, कभी समाप्त न होने वाली। ऐसी शांति के लिए कौन आतुर नहीं होगा आज के अशांत जमाने में। चौथा है मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, चौथी बात उन्होंने जो कही है, जो भविष्यवाणियाँ हैं उनकी भगवान की इसमें। 5वां है अच्छी तरह से जान ले तू, प्रति जानी ही, सावधान करके कह रहे हैं अच्छी तरह से जान ले। ये हम सब अर्जुनों के लिए है, आप सब के लिए, आप सब के लिए जितने बैठे, अच्छी तरह से जान लो कि भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कभी उस पर कोई हमला करने की कोशिश मत करना, कभी उसको जलील करने की कोशिश मत करना, कभी तुम भक्त से अभक्त मत बन जाना, और कभी तुम परेशान हो तो जानना कि भगवान तुम्हारे साथ है। बस तुम अगर भक्त हो तो अपने आप में एक विश्वास देना। कौन कितना बुरा है, चित्त में कितनी अशुद्धियाँ हैं, यह प्रश्न नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना बुरा है और चित्त में कितनी अशुद्धियाँ हैं। सवाल ये है कि दिशा क्या है, दिशा क्या है, जा कहाँ रहे हो। शराब की दुकान में, चोरी करने के लिए रात को सामने सामान रखा है, आपको मालूम है कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी आप उठा के जेब में डाल रहे हो, क्या ऐसा कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब दिशा गलत है। वैसे दिखते बड़े ईमानदार हो। यदि आप अच्छे हो और कुलीन हो तो भी यदि आपकी दिशा गलत है, बड़े बड़े लोग 200, 250, 1 करोड़ रुपए के टैक्स खा जाते हैं, टैक्स नहीं देते। जब पकड़ में आते हैं तो उनके बदनामी होती है, तो अपने वकील लगा देते हैं, ढेर सारे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक नहीं 200 वकील, 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे हुए हैं उनको फीस पैसा देते हैं, क्योंकि अवैध कमाई है ना, काले धन की कमाई है। और उसके बाद जब काले धन की कमाई से जो देते हैं उससे मुक्त तो हो जाते हैं, पर भगवान की निगाह से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ से तो छूट जाते हैं थोड़े दिन के लिए, जेल नहीं जा पाते, पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे होते हैं जो उनसे भी नहीं बच पाते और वहाँ भी उनको जेल हो जाती है। मधुकोड़ा का नाम सुना हो तुम, मधुकोड़ा, तुम लालू यादव का नाम सुना होगा, घास चारा घोटाला वाले, चारा खा गए। ढेर सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये इनको मन में कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये शांति पाने के लिए एक झूठा आवरण ओढ़ कर रहते हैं ये लोग, सब के सब। और झूठा आवरण इनका क्या होता है, जोर जोर से हा 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 करके हंसना, खूब खाना और खूब शराब पीना। ये इससे अपनी शांति पाने की कोशिश करते हैं, गलत है। जो कि यदि आप बहुत ऊंची पोस्ट पर भी हैं, कुलीन भी हैं, पर दिशा गलत है, तो कभी न कभी तो आप पकड़े जाओगे। आज नहीं तो कल गड़बड़ा जाओगे। सिद्धांतों के अनुसार चलो, नियमों के अनुसार चलो। नहीं साहब वो तो करता है, वो तो पकड़ा नहीं गया आज तक, जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन किसका उदाहरण दोगे आप? ऐसा किसी को उदाहरण दे के मत बोलो कि उसको तो सरकार ने पकड़ा नहीं। किसी की तरफ मत देखो आप, तो केवल नीति नियमों की तरफ देखो कि नीति नियम क्या कहते हैं और हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। हमारी दिशा और दशा, दिशा सही होगी तो दशा भी सही होगी हमारी। यदि दुराचारी हो, दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप बदल जाओगे। भगवान की भक्ति का प्रभाव जो है वो केमिकल की तरह से, वो विज्ञापन आता ना, सुंदर साबुन निरमा, सुंदर साबुन निरमा, सर्फ की सफ़ेदी निरमा से पाएं, और सफ़ेदी 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 सब सफ़ेद हो जाता है। ये जो निरमा लग जाए और निरमा लग करके अगर कपड़ा तुम्हारा साफ हो जाए, इस तरह की चीज़ है भक्ति।
अगर भक्ति आ गई तो बस पूरा का पूरा परिवर्तन, ये मान लो कि तुम देखते जाओ, बदल जाओगे। पर भक्ति संकल्प के साथ आनी चाहिए। रूपांतरण के मार्ग में केवल मन की संकल्प शक्ति की कमी है। मन में संकल्प शक्ति होना चाहिए। आप सोचते क्या हो, इस पर निर्भर करता है कि आप सोचते क्या हो। आप में होश आया कि नहीं आया कि जो कर रहे हो वो गलत है। देखो, जितने घोटाले हुए पिछले 60-65 साल में इस देश में, उन घोटालों में पहला घोटाला था 57,000 रुपये का घोटाला था केवल नेहरू जी के ज़माने में। वो हुआ था 52-53 में टी कृष्णमाचारी का, 57,000 का। आज तो 57,000 करोड़ का घोटाला होता है और हल्ला गुल्ला होता है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं पता चलता कि किसने किया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, बड़े वो हो जाते हैं, पर ये आदमी भगवान के न्याय पे विश्वास क्यों नहीं करता कि भगवान भी है इस संसार में। रिश्वत से कुछ नहीं होने वाला, नहीं बच पाए, भगवान के भी रिश्वत नहीं दे सकते। ये सोच के कि अपन ऊपर जाएंगे तो वहाँ निपटा लेंगे, तो वहाँ कैसे दोगे आप रिश्वत? किसको दोगे? यमदूत यमराज को दोगे? नहीं दे सकते आप। न्याय, यम का न्याय से नहीं बचेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने वो गीत लिखवाया, कर्मों के फल से न बचोगे, रखना कदम संभाल के। यही समय है, यही कदम, यही समय है, यही बदल लो अपनी तेवर, अपनी चाल के मतलब अपनी दिशा बदल लो, अभी बदल लो, बाद में पता नहीं चलेगा तुमको कब होश आएगा और कब जागोगे। इसलिए भगवान, हम अपने रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और रुको मत। लक्ष्य तुम्हारा है कुछ और। क्या है? शब्द है एक, दृष्टा, जागृत, और तीसरा है मुमुक्षु, जागृत और दृष्टा। ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, पर्यायवाची एक दूसरे के। इनका मतलब है मूर्छा टूटना। या कह दो जागरण, मूर्छा टूटना। सामाजिक दृष्टि से अलग बात हो सकती है कि हम सामाजिक दृष्टि सोच रहे हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से इसका मतलब एक ही है, चित्त की शुद्धि, अशुद्धियों का निवारण, पूरी तरह से पूरी अशुद्धियों का निवारण, अशुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास, निरंतर प्रयास करते रहना। हमारी पूजा, उपासना, जप, प्रार्थना, ध्यान इत्यादि सारे अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए, जो हमसे गलती से हो गई इस जन्म में, पिछले कई जन्मों में, उनको हमको चित्त को शुद्ध करते रहना है। गांव में, तुम लोग भी, कई लोग गांव से आए हो, तुमको मालूम है, बटलोई में मिट्टी का लेप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? पुराने ज़माने में लकड़ी जलाते थे, लकड़ी से काला न पड़ जाए। बटलोई तुम जानते हो ना? बटलोई यानी क्या बोलते हैं उसको? बटलोई बोलते हैं। अच्छा, बटलोई बोलते हैं। बटलोई मतलब वो छोटा सा पतीला जो पकाने के लिए रखा जाता है। इसका मुंह चौड़ा होता है और नीचे से ऐसे होता है, यूँ ऐसे, ठीक है ना? मूंज की रस्सी से उसके बाद घिसते हैं उसको। जब बन जाता है, खाना बन जाता है, सब बन जाता है, उसको घिसते हैं। 2 घंटे लगते हैं उसमें। आज गैस आ गई और गैस आने की वजह से सब परेशानियां हल हो गई, क्योंकि अब काला नहीं होता, उस ज़माने में काला होता था। मैं जब यहाँ आया तो मुझे 4-5 साल बाद गुरुदेव ने ऊपर बुला लिया। पीछे का कमरा गुरुदेव का, जहाँ तुम लोग जाते हो अभी, वो कमरा मुझे मिला। गुरुदेव आगे वाले कमरे में शिफ्ट हो गए, मैं पीछे वाले कमरे में रहा, और मैं उसी कमरे में दिन में 1 घंटे विश्राम करता था। तो वही समय था जिस समय विश्राम करता था। नीचे से जाता था मैं मिलने के, सब कुछ ऊपर गुरुदेव से मिलने के बाद नीचे उतरते थे, फिर काम करते थे, फिर उसके बाद ऊपर जाके विश्राम करते थे। वही समय होता था जबकि हमारी जो चौकी की बहनें हैं, उनमें और बर्तनों में आपस में संघर्ष होता था। या तो तुम या मैं, आज 2 में से कोई एक रहेगा और कोई नहीं रहेगा। रगड़ के बर्तन साफ करती थी, क्योंकि वो लकड़ी जलाते थे। लकड़ी जलाने से काला होता था तो उसको साफ करने में टाइम लगता था। यहाँ तक कि होली के समय में जीजी होली खेलती थी तो उन्हीं काले बर्तनों में खेलती थी। और जितनी लड़कियाँ और जितने औरतें, जितनी घर की कार्यकर्ताओं की पत्नियाँ पहुँचती थी, उनको सबसे पहले वो कालिख लगाती थी। बड़ी पवित्र मानी जाती है रसोई की कालिख। तो
अब वो क्या हुआ कि अब गैस आ गई। मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव से मैंने कहा गुरुदेव मुझे नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल है। वो आवाज़ सुनाई पड़ती है तो 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है उसी की आवाज़ सुनते सुनते। गुरुदेव ने कहा तुम उसको ध्यान का विषय बना लो। गुरुदेव देखो कितनी विलक्षण बात है, तुम अपने ध्यान का विषय बना लो कि वो जो म्यूज़िक है, वो जो म्यूज़िक है रगड़ने का, वो कितना सुंदर म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक को तुम ध्यान का विषय बना लो। मैंने वास्तव में ध्यान का विषय बना लिया और हुआ क्या कि उसके बाद मेरा मन लगने लगा। जब 4-1 साल 5 साल बाद गैस आ गई, 86 में गैस आ गई, पूरे सिस्टम गैस से चलने लगा, तो मुझे नींद नहीं आने लगी। क्यों? वो म्यूज़िक नहीं सुनाई पड़ता था। फिर मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव वो तो सुनाई नहीं पड़ता था। कोई बात नहीं बेटा, अपने आप आ जाएगी, तुम बस निश्चेष्ट होकर लेट जाया करो, अपने आप सब हो जाएगा। ये जो मेल होता है, चित्त की यही स्थिति है। मल विक्षेप आवरण, कर्मों का मेल जो होता है ये धुंधला सा बना देता है और एक कालिख पैदा कर देता है। अप्रकाशित मन, विभिन्न व्यवधान आते रहते हैं, विभिन्न ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। होता कर्म से ही है। कर्मों का विधान ये है कि कर्म से हमारा मन धुंधला होता है, कर्म से हमारे चित्त में विक्षेप आता है और पता ही नहीं चल पाता कब हो गया। कर्म की लीला बड़ी विलक्षण है। निषाद और लक्ष्मण बैठे हुए रात में, दोनों जाग रहे हैं, राम और सीता अंदर सो रहे हैं। निषाद राज ने नाव से पार कराया, अब लेके आए हैं, तो भी कहते हैं लक्ष्मण से, बड़ी विचित्र लीला है इस धरती की। जो कल तक जगतपति बनने वाले थे वो आज एक घास फूस की झोपड़ी में सो रहे हैं, वो घास के बिस्तर पर सोए हुए। ये कैसे विचित्र लीला है, भाग्य कैसा है। बोले भाग्य नहीं है, लक्ष्मण बड़े विद्वान थे। लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ विश्वामित्र के ऋषि के मार्गदर्शन में पूरा देश घूम के आए थे, जगह जगह उनको सानिध्य मिला था। बड़े भाई ने उनको जो सिखाया था वो भी उन्होंने सुना था। एक छोटी सी लाइन है, तुम चाहो तो लिखो, बहुत बढ़िया है। काहु न कोई सुख दुख कर दाता। ये सुख और दुख जो तुम बोल रहे हो ना निषाद से, किसी को सुख और दुख देने का काम न तो कैकेयी ने किया और न किसी ने किया, भरत ने किया। काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, हे मेरे भाई निषाद, ये सारे निज के कर्म हैं, कर्मों के भोग हैं। भगवान राम ने जो अपने लिए ओढ़ लिया है कर्म, वही वो भोग रहे हैं, सीता जी भोग रही हैं, मैं भोग रहा हूँ साथ में। इसलिए परेशान मत हो तुम, इसके लिए परेशान मत हो। ये अयोध्या कांड में आया है और अयोध्या कांड में निषाद राज के साथ बैठ के लक्ष्मण जी का संवाद है। आवरण तरह तरह के हैं, उपाय हैं। व्यक्ति भक्ति की तरफ जाए, ईश्वर की शरणागति की तरफ जाए। एक ही तरीका है कर्मों से हुआ जो व्यतिरेक है उसको बचने का, उससे बचने का, भक्ति और ईश्वर की शरणागति। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। कई बार लोग पूछते हैं हमको क्यों जन्म मिला और हम क्यों आए इस धरती पर। ईश्वर की शरणागति लेकर के अपने कर्मों को धोने का, साफ करने का, बस एकमात्र उद्देश्य ही, इसीलिए जन्म मिला है। भक्ति से कारगर कोई उपाय ही नहीं है। मन पुकारता है और भगवान को थोड़ा बड़ा तड़प के साथ पुकारता है, त्वरा से पुकारता है। जितनी तड़प होती है पुकार में, जितनी त्वरा होती है पुकार में, त्वरा यानी तीव्रता, जितनी करुणा होती है, परमात्मा की कृपा भी ऐसी ही अंदर आती चली जाती है। 2 शब्द हैं, तप और योग। तप और योग। योग में हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और तप में हम अपने आप को तपाने की कोशिश करते हैं। तप में अहंकार की गुंजाइश है, पर भक्त जो है, जो भक्ति योगी है, वो तो पहले चरण में ही अपने अहंकार को विलीन कर देता है। मैं आपका दास हूं, दासो हम। फिर कहता है दास भी नहीं हूं, दास दासो हम, मैं आपके दासों का भी दास हूं। भगवान कहते हैं सोहम, जो तू है वही मैं हूं। बोले नहीं, दासो हम, मैं दास हूं आपका। ये जो
भगवान की विनम्रता है, भगवान की वो है कृपा है, वो बरसती रहती है। एक विचारशील व्यक्ति और भक्ति में यही अंतर है। विचारशील व्यक्ति अहंकार में लिप्त होकर बात करता है, तर्क के साथ बात करता है, और भक्त जो है वो करुणा में डूब करके बात करता है, बहुत प्रेम से, अनन्य भाव से। कशिश, तड़प और व्याकुलता, ये तीन विशेषताएं हैं भक्त की। कशिश, तड़प, व्याकुलता। भगवान के बिना रह नहीं सकता वो। भगवान यानी आदर्श, भगवान यानी अच्छाइयाँ, भगवान यानी सत्प्रवृत्तियाँ। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं कहाँ आ गया, इस संसार मुझे कहाँ छूने लगा, संसार मुझे कहाँ स्पर्श करने लगा। बार बार भगवान की ओर अभिमुख होने लगता है। तड़पती है जब मीरा, तो वो कहती है मैं कैसे तुम्हें बिसारूं, मैं तुम्हें कैसे बिसारूं। और एक सांसारिक व्यक्ति कहता है मैं कैसे तुम्हें याद करूं, मैं तो याद ही नहीं आते हो तुम। सांसारिक व्यक्ति कहता है कैसे तुम्हें याद करूं। और मीरा के तो हर क्षण 24 घंटे ख्याल में, सोच में, विचार में भगवान ही छाए हुए हैं। तो वो कहती कैसे तुम्हें बिसारूं, तुम तो जाते ही नहीं हो मेरे स्मरण शक्ति से, मेरे चित्त से जाते ही नहीं हो, मन से नहीं जाते हो। भक्त का हृदय ऐसे ही होना चाहिए, भक्त का मन, भक्त का चित्त ऐसे होना चाहिए। जब निरंतर मन में भगवान रहेंगे, भगवान की स्मृति रहेगी और वो तुम्हारे साथ। 3 लाभ होते हैं मन में बराबर भगवान के बने रहने से। 3 लाभ होते हैं। पहला, तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, अस्वस्थता तुमको पता ही नहीं, परेशानी नहीं करेगी। अस्वस्थ कौन होता है? जो स्व में स्थित नहीं होता। स्व में जो स्थित नहीं है वो अस्वस्थ। बीमार कौन होता है? जो बीमारी से परेशान होता है। अरे कई कष्ट मुझे भी हैं, न जाने कितने ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, परंतु मैंने कभी दुखी नहीं हुआ। मैंने कहा भगवान की लीला है, कोई दिक्कत नहीं। तुम भी यही सोचो बार बार। गुरुदेव मेरे से बोले बेटा बहुत सारे कष्ट आएंगे, क्योंकि जितने हमारे पास कष्ट आते हैं ना, उन कष्टों को हम बांट देते हैं। या तो हमारे पास मत रहो, हमारे पास रहो तो कष्ट ओढ़ो, चलो कष्ट ओढ़ो। और कष्ट ओढ़ना पड़ते हैं तो उन कष्टों से रोगी भी हो सकते हो, विभिन्न प्रकार के रोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा से सिरदर्द से रोने लगते हैं जोर जोर से। कुछ लोग अपने दर्द को हलाहल मानकर पी लेते हैं। मन को दुखी न करें। अगर कष्ट आए हैं तो उनकी दवा करें, इलाज करें, पर मन को दुखी न करें। मन जब दुखी हो जाता है तो बहुत कष्ट, परेशानी होती है। तो पहला लाभ स्वास्थ्य। दूसरा लाभ, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, आप हल्के फुल्के रहते हो। क्यों? आपकी केयर करने वाला कौन है? भगवान। आपके अंदर कभी भूलकर भी वो नहीं आता, टेंशन नहीं आता, स्ट्रेस नहीं आती, कुछ नहीं आता, बस मन हमेशा हल्का फुल्का रहता है। तीसरा है सिक्योरिटी, सुरक्षा। सुरक्षा मिलती है, परमात्मा का साथ यानी सुरक्षा। गुरुदेव कहते हैं मेरे साथ 2 पायलट चलते हैं, बॉडीगार्ड चलते हैं। वो पायलट और बॉडीगार्ड कौन है? वो भगवान स्वयं साक्षात विभिन्न रूपों में उनके पास है। गुरुदेव कहते हैं हमने कभी किसी बॉडीगार्ड को नहीं लिया, किसी को नहीं लिया, हमारे साथ हमेशा भगवान चलता है। और भगवान साथ चलता है, आगे पीछे सब तरफ से हमें रक्षा करता है। एक बाबा फरीद हैं सूफीज़्म में, बड़े थके हुए थे, पहुँचे हुए फकीर थे। उस दिन बहुत काम करना पड़ा उनको, बहुत लोगों को प्रसाद बांटना पड़ा, बहुत लोगों की सेवा की उन्होंने। थके हुए थे, सो गए। इतने में क्या हुआ कि किसी ने उनका ऊपर का जो दुशाला ओढ़ के सोए थे उसको उठा दिया। टाइम हो गया था नमाज का, तो उन्होंने ऊपर से दुशाला उठा दिया किसी ने और कहा नमाज नहीं पढ़नी है क्या, उठ। चारों तरफ देखा उन्होंने, कहा भाई कहाँ हो तुम, कौन हो, किसने उठाया हमको। टाइम देखा उन्होंने, टाइम भी सही है बिल्कुल, नमाज का समय हो गया। नमाज की उन्होंने, नमाज करने के बाद कहा भाई तुम मेरे पास तो आओ, कौन हो तुम, हम तुमको धन्यवाद देना चाहते हैं कि तुमने हमको उठा दिया, टाइम पे उठा दिया, नमाज का समय हो गया था। तो वो बोला कि हम तो शैतान हैं, शैतान। मुस्लिम धर्म में शैतान का जिक्र आता है। हम तो शैतान हैं, सामने नहीं आ सकते आपके, आपका तेज इतना ज़्यादा है कि आपके सामने नहीं आ सकते। तुम्हारा काम तो मनुष्य को भटकाना है, मन को भटकाना है। शैतान कहता है एक बार तुम नमाज न कर पाए, तुमने नमाज नहीं करी,
तो तुम इतने चिल्लाए, तुम इतने ज़्यादा रोए, इतना उपद्रव किया तुमने, इतना उपवास किया तुमने, भगवान की इतनी आराधना की तुमने, अल्लाह ताला के तुम नज़दीक पहुंच गए थे, तुम भगवान के नज़दीक पहुंच गए थे। मुझे ऐसा लगा कि आज भी ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि तुम फिर से कहीं भूल गए, तो इसलिए पहले ही उठा दूं, उसके पहले ही उठा दूं तुमको, उसके पहले उठा दिया मैं तुमको, नहीं तो तुम न जाने क्या कर लोगे। भगवान का भक्त उसके बिना रह नहीं सकता, भगवान का भक्त उसके बिना रह नहीं सकता। एक तड़प, एक व्याकुलता उठती रहती है। भगवान के शिष्य कई रूपों में हुए हैं, मैं स्वामी विवेकानंद की कई कथाएं सुना चुका हूँ। रामतीर्थ का नाम था तीर्थ राम, बहुत निर्धन परिवार में जन्मे थे पर बड़े विद्वान थे, बहुत पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे, हमेशा फर्स्ट आते रहते थे, शुरू से आखिर तक फर्स्ट। एमए मैथमेटिक्स किया था, उस जमाने में उन्होंने एमए मैथमेटिक्स किया था। उनकी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर थे, ब्रिटिश लाहौर यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर थे। एक प्रोफेसर उन्हें आईसीएस बनाना चाहता था, सारा खर्चा बियर करना चाहता था। आईसीएस बनाने का मतलब ये था कि एक सिविल सर्विस सर्वेंट बहुत बढ़िया मिल जाएगा ब्रिटिश सरकार को। ये बहुत पुरानी बात है, 1890-1895 की बात है। और दूसरा चाहता था कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ लें, वहाँ पीएचडी कर लें। पर रामतीर्थ ने कोई स्वीकार नहीं किया। रामतीर्थ के जीवनीकार सरदार पूर्ण सिंह, उनकी जीवनी लिखी उन्होंने, सरदार पूर्ण सिंह ने, और वो जीवनी का नाम है, वो इंग्लिश में है क्योंकि वो उर्दू में कहते, उर्दू में अपनी बातें कहते थे, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। वुड्स, WOODS, वुड्स जंगल, हरितिमा, हरियाली, ऑफ गॉड रियलाइजेशन, 10 वॉल्यूम में है। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी रामतीर्थ, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी रामतीर्थ, वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। उसमें ये बातें आई हैं। उसमें उन्होंने अपने जीवनीकार से कहा है, जब उसने इंटरव्यू लिया, कि हम रात भर रोते रहते थे, रात भर रोते रहते थे, तकिया गीला हो जाता था। हमारी पत्नी आके बैठती हमारे पास कि क्या बात है, मुझसे परेशान हो, क्या कारण है? बोले नहीं, हमें भगवान की याद सताती है, भाई हम नहीं रह सकते इस धर्म में, गृहस्थ धर्म में। लोगों का दबाव था इसलिए हमने शादी कर ली, पर हम सन्यासी होना चाहते हैं। बड़ी तड़प, भगवान हमको संसार से क्यों नहीं उठाता, हमको क्यों नहीं अपने पास बुलाता? उन्होंने कहा, ये हमारी उपाधि भी बड़ी व्याधि है, उपाधि भी बड़ी व्याधि होती है, उस उपाधि में आदमी छोड़ नहीं सकता। प्रोफेसर बन गए थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। उनको जिस समय फीस देने की ज़रूरत थी, जब पढ़ रहे थे, तो पैसा उनके पास नहीं था। तो दुकानदार ने एक दिन देख लिया उनके चेहरे को, उसने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? तो बोले, हमको इस साल हम नहीं बैठ पाएंगे एग्ज़ाम में। अरे तुम तो फर्स्ट आते हो हमेशा, तुम तो इतने अच्छे हो। लाहौर का वो दुकानदार बोले, नहीं, हमें अब हमारे पास 5 रुपये भी नहीं है, फीस नहीं दे सकते। उसने अपनी गुल्लक से 5 रुपये के नहीं 10 रुपये निकाले कि 5 रुपये तुम्हारी फीस के, 5 रुपये तुम, उस ज़माने के 5 रुपये आज के 500 रुपये के, 5000 रुपये के बराबर है। 5 रुपये तुम्हारी फीस के, 5 रुपये तुम्हारे और देख रेख के लिए तुम रखो अपने पास, हम नहीं दे पाएंगे, आपको चुका पाएंगे। बोले नहीं, जब मौका लगे तब चुका देना। जब प्रोफेसर बन गए मैथमेटिक्स के, तो उन्होंने पहला मनी ऑर्डर उसको किया, दुकानदार को। और वो मनी ऑर्डर उनका जो है, जितने साल वो प्रोफेसर है, 4 साल प्रोफेसर रहे, 4 साल तक निरंतर प्रति माह 10 रुपये का मनी ऑर्डर जाता रहा। बार बार पूछते भी, कौन भेजता है, हमको समझ में नहीं आता, ये लिखा भी नहीं कुछ इससे। तो बोले, साहब ये तो आपके लिए आया है। कितना गुना करके उन्होंने वापस लौटाया। इसको कहते हैं ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जिसने ईमानदारी से लौटाया। यहाँ कई कार्यकर्ताओं के बच्चे पढ़ते हैं, हमसे फीस लेते हैं, और फीस लेकर के पढ़ते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं, बेटा यहाँ 20-20 पैसा, 10-10 पैसा, 1-1 रुपया दे के लोगों ने इस मिशन को खड़ा किया है। हम स्वयं अपने जीवन में अनुदान देते देते आए हैं यहाँ पे। हमारी स्कॉलरशिप का एक हिस्सा हम देते थे परम पूज्य गुरुदेव को, 1962 से कंटिन्यूस देते चले आ रहे हैं। हमने दिया है और हमने औरों को देने के लिए मोटिवेट किया है। तो तुम बेटा इसको अनावश्यक रूप से खर्च मत करना, जो पैसा दे रहे हो इसके बदले में तुम मिशन को लौटाना। बच्चे आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, पहली तनख्वाह अपनी दे जाते हैं, पहली तनख्वाह दे जाते हैं,
उसके बाद अपनी तनख्वाह में से काट काट के हिस्सा देते रहते हैं। कम से कम उनके मन में भाव तो है, इस तीसरी पीढ़ी के मन में भाव तो है कि हमें देना चाहिए, उस मिशन को देना चाहिए, इस मिशन ने हमारा ध्यान रखा। हमें जब जरूरत थी पैसे की, हमारे पिताजी के पास पैसा नहीं था, पिताजी चूंकि अपना जीवन दे चुके थे मिशन को, हम दे रहे हैं इसको। रामतीर्थ रोते रोते तकिया भीग जाता, तो पत्नी ने कहा ऐसी स्थिति से अच्छा है आप उल्टे को उलट के सीधा कर दीजिए। आपने सन्यास छोड़ करके शादी की, अब मुझे छोड़ करके मैं अपना काम चला लूँगी। ऐसी विलक्षण पत्नी मिली थी उनको, आप छोड़ करके सन्यास ले लीजिए। भगवान से अगर आपको मिलना आसान लगता है सन्यास में, वो सन्यास ले लिया और राम तीर्थ से तीर्थराम हो गए। उल्टे को उलट के सीधा करना है ना, तो राम तीर्थ से तीर्थराम हो गए, तीर्थ राम से राम तीर्थ हो गए। और भक्त का जीवन, उसकी यथार्थता जब भावना समझ में आती है तो वहीं से दिशा बदल जाती है। दिशा बदल गई, उस दिन से दिशा बदल गई। पूरे विश्व में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बाद जो उन्होंने काम किया वो उन्होंने किया है। उसके बाद फिर तीसरा कोई गया है तो वो जो जिनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी तुमने पढ़ी होगी किताब, वो स्वामी क्या नाम था उनका? स्वामी योगानंद सरस्वती। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो उस जमाने में विदेश गए, जिस समय सन्यासियों को भी बाहर जाना निषिद्ध था। और रामतीर्थ गए तो रामतीर्थ जब अमेरिका पहुँचे, जापान से अमेरिका पहुँचे, तो वो शिप में जा रहे थे। शिप में जाकर के पहुँचे, सब लोग उतर गए, एक महिला के सामने बैठे थे। महिला सामने बैठी, महिला ने कहा आपने अपना सामान नहीं उठाया? बोले हमारा सामान तो यही है बस, जो कुछ भी है, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो आप कहाँ रुकेंगे? बोले हमारा एक दोस्त है वहाँ पे, उसके यहाँ रुकेंगे। बोले दोस्त का पता तो होगा, मैं आपको छोड़ दूंगी वहाँ पे। तो बोले हमारे दोस्त, वो दोस्त तुम ही हो, तुम्हारे घर चलेंगे हम। और उस महिला के घर गए, रुके, और पहली शिष्या वही बनी उनकी अमेरिका में। और उस शिष्या ने उनका सारा का सारा खर्च वहन किया। और उसके बाद उनके पहली शिष्या बनने के बाद उसने पूरा रामतीर्थ का वेदांत का संदेश पूरे अमेरिका में फैलाया। दिशा बदल गई तो दशा बदल गई, दिशा बदल गई तो दशा बदल गई। बस इसी के ऊपर निर्भर कर। अंगुलीमाल डाकू था, प्रसेनजीत की सेना भी पकड़ नहीं पाई उसको। बुद्ध ने कहा कि हम बदलेंगे इसको। उनके चेहरे पे एक चुंबकत्व था, बुद्ध के चेहरे पे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा वो। अरे नहीं साहब, वो मार देगा, वो उंगली काट लेता है, और बड़ा क्रूर टाइप का है, बड़ा क्रूर टाइप का। बचपन से ही उसका जो लालन पालन हुआ उसी वहीं से बदमाश हो गया था वो। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी बदमाश की हिस्ट्री में नहीं जाते कि भाई क्यों बना बदमाश, क्यों कोई दुष्ट बना। उस विराट प्रकाशित व्यक्तित्व के सामने हथियार नहीं उठा पाया। उसने कहा तू रुक, तू वहीं रुक जा, तू ठहर जा। हे भिक्षुक, तू क्यों आ रहा है मेरे पास? अंगुलीमाल जोर से चिल्लाया, तू क्यों आ रहा है मेरे पास? मैं तुझे मार डालूंगा। बोले रुकना तो तुझे है, तू चल, तू जा रहा है गलत दिशा में, मैं तुझे रोकने के लिए आया हूं। मैं तो ठहरा हुआ हूं, मैं तो जहां हूं ठहरा हुआ। अरे चलता हुआ तो आ रहा है तू मेरे पास मत आ, मैं मार डालूंगा तुझे। अरे मैं आ तो रहा हूं तेरे पास, पर तुझे रोकने के लिए, तुझे चलने से रोकने के लिए। गलत दिशा में जा रहा है तू, गलत दिशा में जा रहा है। आए धीरे धीरे और आ करके उसको गले लगा लिया। जादू की झप्पी सुनी तुमने? जादू की झप्पी, जादू की झप्पी दी। आगे बढ़ते गए, सम्मोहित चित्त का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कभी उसने प्यार देखा नहीं था, कभी प्यार देखा नहीं था। माँ बाप ने घर से निकाल दिया था, पहली बार किसी ने गले लगाया, लांछित किया, जीवन भर लांछित किया गया था व्यक्ति। उसने प्यार स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि किसी ने स्वीकार किया मुझे। जो काम हथियार नहीं कर पाते कई बार वो प्यार कर देता है। जो काम हथियार नहीं कर पाते वो प्यार कर देता। हम समझते हैं हर चीज़ को हम गन से सेटल करेंगे, प्यार से हो जाता है। जो काम हिंसा नहीं कर पाती वो करुणा कर देती, जो काम हिंसा नहीं कर पाती वो करुणा कर देती। बुद्ध के स्पर्श से अंगुलीमाल की हिंसा पिघलने लगी। बुद्ध का स्पर्श मिला, बुद्ध ने गले लगाया। आज तक कभी किसी ने उसको गले नहीं लगाया था। गलाई और ढलाई, गुरुदेव ने कहा गलाई और ढलाई, गलाई के बाद ढलाई। तो गल गया, उसका अहंकार गल गया, उसका गुस्सा गल गया, उसके अंदर की सारी सारी जो भी अवांछनीयताएं थी गल गई। उसके बाद ढलाई चालू हुई। उन्होंने कहा तेरे मन में गुस्सा बैठा हुआ है जो तू बचपन से करता चला आ रहा है। लोग उसको उंगली दिखा के चिढ़ाते थे, यही है वो बदमाश लड़का,
यही है वो बदमाश लड़का, यही बदमाश लड़का, ऐसा कर करके। इसलिए उसने तब से संकल्प ले लिया कि मैं उंगली काटूंगा सबकी। तब से उंगली काटना चालू किया उसने, और उंगली काट के उंगली माला पहन ली। जंगल में रहता था और प्रसेनजीत की पूरी पूरी सेना लग गई, वो भी नहीं संभाल पाई उसको, वो भी नहीं पकड़ पाई। बोले अब प्रेम करो, सबसे प्रेम भावनाएं दो उनको, प्रेम भावना से तुमको संतुष्टि मिलेगी। मनुष्य प्रेम और वासना के पीछे अंदर की अतृप्ति के कारण भागता है। मनुष्य प्रेम, जो वासना का प्रेम है वो, और हिंसा के पीछे अंदर की अतृप्ति के कारण भागता है। कभी पैसे से वासना पूरी करने की सोचता है, कभी गुस्से से वासना पूरी करने की सोचता है, अहंकार पूरा करने की सोचता है। भक्ति भावना से ये आग बुझ जाएगी, भक्ति भावना से ये आग बुझ जाएगी। धन और स्त्री के पीछे भटकाओ अनंत काल तक चलता रहता है, अनंत काल तक। अंदर का अंधेरा मिटाने के लिए भटकता ही चला जाता है मनुष्य। महापुरुष महामानव के संसर्ग से लोग क्यों बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? परम पूज्य गुरुदेव के पास आके इतने लोग बदल गए। मैं चित्रकूट के प्रयाग में था, तो वहाँ उस प्रयाग में मुझे एक आदमी ने आके मुझे स्टोरी सुनाई पूरी पूरी अपनी जीवन की। इलाहाबाद के पास एक गांव में हम पूरी यात्रा कर रहे थे, चित्रकूट के चारों तरफ। करीब 6 जिले थे उत्तर प्रदेश के और 5-7 जिले थे मध्य प्रदेश के, 13 जिले थे। 13 जिलों का भ्रमण मैंने 2 बार किया, चित्रकूट अश्वमेध यज्ञ के पहले। तो वो आया, उसने कहा कि महाराज आप पीले कपड़ों में मुझे देख तो रहे हैं, पर मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले साहब मैंने बहुत लोगों को मारा है और मैं छुरा दिखा के लूट लेता था, परंतु एक बार मेरे जीवन में गायत्री मंत्र आया, और गायत्री मंत्र आने के साथ साथ पीले कपड़े वाले लोग आए, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ। तो फिर मैंने कोशिश की बदलने की। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जब मैं उनके पास जाता था, आपकी किताबें लेके, मिशन की किताबें लेके जाता था, तो विश्वास नहीं हुआ। सबके सब डर के मारे दुकान बंद कर लेते थे, आ गया डाकू, आ गया डाकू। पहले तो उनको विश्वास नहीं होता था, परंतु जैसे ही जैसे उन्होंने देखा कि ये तो पीले कपड़े पहन के आया है और ये, तो फिर वो हंसने लगे मेरे ऊपर। मैंने कहा ये साले, ये लोग वही हैं जो मेरे से डरते थे, मेरे से पिटते थे बुरी तरह से, और मैं इनसे पैसे लूट के ले जाता था, इनकी तिजोरी खाली कर लेता था। ये वही लोग हैं, और ये मेरे से आज मैं जब धर्म का चोला पहन लिया तो ये लोग मेरे की हंसी उड़ा रहे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने पुराना छुरा निकाला अपना, और छुरा निकाल करके उसने कहा किताब पढ़ेगा कि नहीं बता। और छुरा रख, ऐसे लग, पढ़ेगा नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा, और भी किताबें हो तो आपको दे दीजिए। तो बोले मैंने ऐसा किया, और सब जगह मैंने अपना भय बिठाया, भय बिठा करके किताब पढ़ाई है मैंने मिशन की। क्या मैंने गलत किया? मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया। तो मैंने कहा अब मत निकालो छुरा, अब तुम्हारे पास गुरुदेव का रक्षा कवच है, वो तुम्हारे साथ है। तुम जहां जाओगे तुमको लोग अब पहचानते हैं कि भैया आदमी बदल गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, धर्मात्मा हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ये एग्जाम्पल जो उस व्यक्ति का मेरे जीवन में आया, उसने मुझे बता दिया कि वास्तव में संभव है, बदलाव संभव है। कितने लोग इस मिशन में बदल के आए, कितने लोग, न जाने कितनों कहानियां मेरे पास है। ये भगवान के बंदे जो हैं, इनसे क्यों लोगों को प्यार हो जाता है, क्यों संसर्ग से लोग क्यों बदलते हैं? अहेतु की करुणा देते हैं, अहेतु की करुणा, जिसके पीछे कोई हेतु नहीं होता। हेतु यानी कारण। हेतु क्या होता है? मैं इसके बदले में तुम क्या दोगे मुझे, ये हेतु है। और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ये अहेतु की है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बदल जाओ बस। अहेतु की करुणा देना चाहते। अंगुलीमाल को वो प्यार देना चाहते थे, उन्होंने कहा अब आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। शिष्य बना, शिशु जैसा बन गया, छोटा भिक्षु की तरह भिक्षु बन गया। और सभी भिक्षु सोचते डाकू हमारे बीच में कहाँ से आ गया। डरा हुआ आदमी, यही भिक्षु से डरते भी थे बुरी तरह से। डरा हुआ आदमी इस संसार में डरे हुए को डराता है, डरा हुआ आदमी दूसरा डरा हुआ उसको डराता है। सांप और आदमी एक दूसरे से भयभीत हैं। सांप सोचता है कि आदमी मुझे मार तो नहीं देगा, आदमी सोचता है सांप काट तो नहीं लेगा। दोनों एक दूसरे से भयभीत हैं, मारने की दोनों सोचते हैं। छुटभैया नेता भी भय से ग्रसित रहते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते हैं ढेर सारे।
अच्छा क्या हुआ, आजकल स्टेटस सिंबल भी हो गया, ये स्टेटस सिंबल भी हो गया। भाई साहब हमको Z+ सिक्योरिटी नहीं मिल रही, Z+ सिक्योरिटी मिल जाए तो आनंद आ जाए। क्यों? इससे स्टेटस दिखता है, थोड़ा सा स्टेटस दिखता है। क्या क्या है ये स्टेटस? मैं समझता हूँ कि ऐसे दुष्टों से मैं मिलना भी नहीं चाहता जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। मैं मिलना भी नहीं चाहता। मैं कई बार, मेरे पास उनका सज्जन हैं, एक परिषद है अपनी, उसके अध्यक्ष हैं, बूढ़े हो गए, अगर वो चले भी जाएं दुनिया से तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान कुछ नहीं इस देश का, इस देश का भला बहुत होगा। पर उनको चारों तरफ से 9 लोग घेरे रहते हैं। जब मेरे यहाँ आते हैं तो मैं सबसे पहले कह देता हूँ शुक्लाई से कि इनको 9 आदमियों को नीचे घेर रोक लेना, स्टेन गंधारी जितने भी हैं। किसकी रक्षा करेंगे? ऊपर यहाँ कौन मारेगा उनको? यहाँ कौन मारेगा? नीचे नीचे रोको, नीचे रोको, नीचे रोको, नीचे रोक करके उनको नाश्ता वाश्ता करा के रवाना कर देते हैं। अब मिलना ही बंद कर दिया मैंने उनसे। मैंने जब भी उनका फ़ोन आता है मैं कहता हूँ मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मैं तो बॉम्बे में हूँ, मैं तो वहाँ हूँ, मैं बोल देता, किसी को पता भी नहीं चल पाता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि छुटभैया नेता जो है ना, ये सब के सब ईर्ष्याग्रस्त होते हैं। अब ये बुद्ध की शिक्षा है कि जीवन क्षण भंगुर है, क्षणिकवाद। बुद्ध ने एक वाद दिया क्षणिकवाद। जीवन क्षण भंगुर है, टूटता है, बंजन हो जाता है। उन्होंने कहा भिक्षा मांगने जाओ। अब ये सारे के सारे अन्य भिक्षुक जो थे वो इससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने कहा भगवान ये आप क्रूर डाकू को भिक्षा में भेज रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी गड़बड़ है। वहाँ के लोग इसको मारेंगे तो। बोले ये झेलेगा, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम मत जाओ इसके साथ, तुम मत जाओ, इसको जान दो, अकेले जान दो। जिस गांव में गया वो, उस गांव के लोगों के उंगलियां इसने काटी थी, इसलिए उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया। एक गांव में गया, दूसरे गांव में गया, तीसरे गांव, 3 गांवों तक जाते जाते इतना घायल हो गया कि तीसरे गांव में पत्थरों से पट गया। कोई भिक्षुक मदद के लिए नहीं गया। सब कहते रहते को बुद्ध ने कितनी गलती की ना, बुद्ध ने कितनी गलती। आश्रमों में साधक नहीं रहते। कई बार अपन आश्रमों में साधक समझते ना, साधक नहीं रहते। ये सारे षड्यंत्र के कुचक रचने वाले लोग रहते हैं। कुछ ही गिने चुने होते हैं जो साधना की दृष्टि से आए रहते हैं, बाकी सब कुचक रचते रहते हैं। मौका पड़े तो उनको, जो सबसे सुप्रीम है ऊपर बैठे हुए, उनकी भी बुरी तरह से आलोचना करने लगे। और जब वो कुछ ठीक निकले उनका स्टेप, तो बोलते कि हम तो कह रहे थे ये तो करुणा के अवतार है। तो चमचा दिखता है उनके मुंह पे, हमेशा दिखता है कि चम्मच की तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। स्पूनगिरी करना उनका काम रहता है, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे स्पूनगिरी करने वाले जो थे बुद्ध के शिष्य, उन्होंने कहा कि वो तो पत्थरों से घिरा पड़ा है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं साहब वो हम गए तो हमको पत्थर लग जाएगा कोई एक आध। तो बुद्ध ने कहा चलो हटो। बुद्ध गए, बुद्ध ने एक एक करके वहाँ के लोगों की मदद ली। बुद्ध को आता देख करके सबके सब लोग तुरंत इकट्ठे हो गए, चलो हटाओ पत्थर इसके ऊपर से। पत्थर हटाया, साफ किया, और उसके बाद घाव के ऊपर मरहम पट्टी की। बोले तुम तो एक घुड़की दे देते, अंगुलीमाल होश में आ गया, तुम तो घुड़की दे देते तो ये डर जाते। जैसे ये जिसकी मैंने बात बताई थी, घुड़की देने वाले की, छुरा लेके आया। कल तक मैं बेहोश था, हे गुरुदेव, कल तक मैं बेहोश था, आज ये बेहोश हैं। जब मैं बेहोश था तो मैं इतने गलत काम कर रहा था, आज ये बेहोश हैं, मैं इनको क्यों करूं? मैं एक क्षण में धर्मात्मा हो गया। आपकी एक दृष्टि ने, आपकी करुणा ने मेरे को आपने बना दिया, बदल दिया। मेरे मन में जरा भी नहीं कि मैं इन्हें मारूं। करुणा जाग गई मेरी अंदर से। बेहोशी में क्या न जाने क्या गुनाह किया, कितना कचरा मन में था उसके, उस कचरे को एक झप्पी ने निकाल दिया, बस बुद्ध की। श्री अरविंद ने कहा है जब जिस क्षण जीवात्मा को भान हो जाता है, जिस क्षण जीवात्मा को भान हो जाता है कि वो क्या है, कौन है और क्यों इस धरती पर आई है, तो जीवात्मा अपने दाग धोने के लिए अपने को भयंकर से भयंकर, भयावह से भयावह संकट में डालती है, जानबूझ करके डालती है, पता भी नहीं चल पाता। कष्टप्रद जीवन का चयन करती है और चाहती है कि परिस्थितियां उसे ठीक करें, और वो उसके बाद फिर उसके चित्त के संस्कार भी धुल जाते हैं। महासंकटों का वो स्वयं वर्ण कर लेती है, चित्त की सड़ान से निकलकर चित्त को निर्मल बनाना चाहते हैं। ये परिस्थितियां उसको चित्त की सड़ान से निकाल करके चित्त को निर्मल बनाना चाहती हैं। अंगुलीमाल से सहन नहीं हो रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं उसको होश आ गया, अब धर्मात्मा हो जाएगा। वो जो पापी है, दुराचारी है, वो होश आ गया, धर्मात्मा हो जाए। कल तक का मत देखो, आने वाला कल देखो, कल क्या बनने जा रहा है। कल तक का मत देखो, कल क्या था, आगे देखो। जैसे ही अपने गुनाह, पाप, कलुष
महसूस होने लगते हैं, वहीं शांति प्राप्त होने लगती है। संतोष अब उसको होने लगता है, विषमता से पीड़ा नहीं होती। अशांति का मूल कारण क्या है? शिकायतों से भरा हुआ मन। शिकायतें, ये बदमाश, ये देखो हल्ला मचा रहे हैं, देखो पढ़ने नहीं दे रहे। शिकायतों से भरा हमारा मन, अध्यापक के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, दोस्तों के प्रति, न जाने कितनों के प्रति हमारे मन में शिकायतें भरी पड़ी। हर चीज़ से शिकायत, पत्नी से शिकायत, बच्चों से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, बोझ के तले दबे जा रहे हैं। ये पत्नी चुड़ैल है हमारी, हमको काम नहीं करने देती, हम सोचते रहते हैं। उसी की वजह से अशांति है, ये समझ में नहीं आता कि अशांति तुम्हारे मन में अपनी खुद तुमने पनपाई है। ये बच्चे यमदूत हैं, देखो फिर हल्ला मचाने आ गए यहाँ पे आ गए। इतने प्यारे बच्चे, उनका प्यार करके देखो, तुम एक बार अगर बात करके देखो। सारा दिन मेरे पीछे लगे रहते हैं, एक संडे मिलता है वो भी आराम नहीं करने देते। अब बस ये शिकायतें, मन की अशांति। गांव में एक शादी हुई, बत्ती की रोशनी में। अब बत्ती यानी वो गैस की बत्ती लेके शादी एक दूसरे को दिखाते हैं और शादी हो जाती है। देखा तो पत्नी का ये एक आंख नहीं थी। पति ने अगले दिन उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम बत्ती की रोशनी में देख नहीं पाए, लड़ने लगा। दिखाया कोई और था और कोई और से शादी करा दी हमारी। ये तो गलत है भाई, गलत बात है। आपको विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। उसकी आंख उस दिन उसको इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए बंद थी, इसलिए आपको लग रहा था कि वो अंधी है, एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्यार से देखा होता तो समझ में आता, परंतु गैस की बत्ती में देखा, लाइट में देखा। गांव में लाइट तो होती नहीं है, इसी वजह से हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। जो जिससे मिलता है लड़ता है। शांति कहाँ से मिलेगी? जब जान लेता है कि अपने दुखों का कारण मैं ही हूँ। आई एम माई सेल्फ द कॉज ऑफ माई ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल फ्रस्ट्रेशंस। फिर एक नई जीवन शैली आती है। पापात्मा से उसी क्षण धर्मात्मा बन जाता है आदमी। मैं इस बात को लोकल अपने आप के जीवन पे अप्लाई कर रहा हूँ। पापात्मा से धर्मात्मा बन जाता है। सारे दाग, मल, विक्षेप, आवरण मिटते चले जाते हैं और अब अतीत लांछन आड़े नहीं आता। अहम को अब वो पोषित नहीं करना चाहता। अहम हमेशा विशेष होता है, अहम हमेशा विशेष होता है। ये अहम ही सारी समस्याओं का कारण है, अहम ही सारी समस्याओं का कारण। शाश्वत शांति मिलती है यदि आदमी अहम के पोषण से मुक्त हो जाए। संकल्प पूर्वक कह रहा हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये तो जान ले। संकल्प पूर्वक कह रहा हूँ, मेरे भक्त कभी नाश नहीं। अम्बरीश इक्ष्वाकु कुल में जन्मे राजा थे, राम के पूर्वज, धर्मात्मा थे, नारायण के भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी में 3 चीज़ें आती हैं, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी। एकादशी और द्वादशी। त्रयोदशी लगने के पहले आहार लेना पड़ता है, पूजन करके आहार लेना पड़ता है। उन्होंने जैसे संकल्प लिया वो आ गए। एक दशमी में क्या करना पड़ता है? एक समय हविष्यान्न का भोजन, और एकादशी के दिन निराहार, नमक और अन्न छोड़ना। मैंने अभी तक कभी एकादशी नहीं की है। मैं तो गुरुदेव के काम को एकादशी मानता हूँ। सब गुरुदेव का काम करना, गुरुदेव की बातों को घर घर पहुँचाना, जन जन तक पहुँचाना। एकादशी क्या होती है इसलिए बताने के लिए बता रहा हूँ। द्वादशी के दिन, त्रयोदशी के पहले तक पारायण करके, स्नान करके, तुलसी दल लेकर ग्रहण करते हैं। तो त्रयोदशी के दिन दुर्वासा आ गए। दुर्वासा गुस्से के लिए माने जाते हैं अपने, बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनको। उन्होंने कहा कि त्रयोदशी के पहले तुम कुछ लेना मत, मैं भी स्नान करने जा रहा हूँ। अब स्नान करने गए, त्रयोदशी लगने वाली थी। तो मंत्रियों ने कहा, सबने कहा, महाराज आप तो पारायण कर लीजिए, आप तो भोजन कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, फिर आप भोजन कर लीजिए। तुलसी दल मुंह में रखा ही था कि दुर्वासा फिर आ गए और उन्होंने कहा तूने मेरे से पहले क्यों खा लिया, तूने मेरे से पहले क्यों खा लिया। अब देख, ये प्रचंड तंत्र का प्रयोग करता हूं मैं। तंत्र का सबसे प्रचंडतम प्रयोग है कृत्या। कृत्या जिसके पास जाती है विनाश कर देती है। मैं कृत्या छोड़ रहा हूं, मारना दौड़ी। अयोध्या में कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता था। यदि मृत्यु होती है तो कोई बात नहीं। ऐसा सोच करके अम्बरीश ने कहा, हे नारायण, इस कृत्या से ही आप मुझे ले लें, इसके माध्यम से आपके चरणों में चला जाऊँ तो कोई बात नहीं। ऋषि के हाथों मारा जाऊंगा, कोई बात नहीं। नारायण बैठे थे ऊपर, नारायण सब देख रहे थे। भगवान को सब दिखाई पड़ता है, हर चीज़ दिखाई पड़ती है। हर भक्त को, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसकी बात सुना रहा हूँ।
उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को नष्ट किया सबसे पहले। फिर वो सुदर्शन चक्र धीरे से चला, दुर्वासा के पीछे चला, चलो आओ तुम्हारा गर्दन काटता हूँ। तो दुर्वासा भागे तेजी से, ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी आप मुझे बचाइए, ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो भैया भगवान के भेजे हुए सुदर्शन चक्र से, भक्त से जब नाराज होकर के, भक्त से दुखी होकर के जब भगवान करते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। ये सुदर्शन चक्र को से बचा सकते हैं, शिव बचा सकते हैं। भगवान शिव के पास गए तो शिव ने कहा भैया मैं भी नहीं माफ़ कर सकता, ये तो भगवान नारायण का दिया हुआ है। भक्तापराध वो कभी कभी क्षमा नहीं करते, भक्त के प्रति किया गया अपराध कभी क्षमा नहीं करते, वो उनका संकल्प है। अब तो नारायण के पास गए, वो भगवान विष्णु के पास गए तो विष्णु ने कहा भैया मैं भी वापस नहीं ले सकता अपना सुदर्शन चक्र, मैं भी नहीं ले सकता, भक्त ही कहेगा तो वापस होगा ये, तुम भक्त से जाके माफ़ी मांगो। दुर्वासा ने जाके भक्त के अम्बरीश के चरण पकड़ लिए कि आप ही इसको मिटा सकते हैं, इस कृत्या को। प्रभु आप ही दुर्वासा को समाधान दे दें। और नारायण कहते हैं अपने भक्त से कि हे अम्बरीश, तुम क्षमा करना चाहो तो इस कृत्य को, इस सुदर्शन चक्र को वापस भेज। उन्होंने कहा वापस चले जाइए, आप वापस चले जाइए, भगवान नारायण के हाथ में जाइए, वहीं जाइए, सुरक्षित रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति पक्की है तो मेरा भी संकल्प है कि वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा लगा? चलो आरती के लिए आ जाओ। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्नुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। अवभयहारिणी तारिणी, अवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम
दान कर अपनों कर लीजिए। जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। दोनों हाथ ऊपर कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों पे से रगड़ें, अपने माथे पे लगाएं। माथे पे लगाने का मतलब ये विचार चिंतन हमारा सही रहे। हृदय पे लगाएं, हमारा हृदय भाव क्षेत्र से भरा रहे। भक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, भक्ति हमारे अंदर रोम रोम में। दोनों हाथ जो है वह पुरुषार्थ के प्रतीक है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों में परमात्मा की भक्ति का निवास हो। इसी भाव से उस गुरु सत्ता को नमन जिनकी कृपा से सब कुछ हो पाया। ओम नमो स्वरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।